नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल विजय वर्गीय क्लासेस VVC बाय द अंकित सर। अब तक हमारा जो डिमांड वाली सीरीज थी चैप्टर था, उस चैप्टर में हमने थ्योरी ऑफ डिमांड वाला चैप्टर लिया था माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और उसमें हम अब तक 2 वीडियोस इसके पोस्ट कर चुके हैं जिनके आपको लिंक्स हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज हम आपके लिए वीडियो नंबर 3 लेके आए हैं जिसमें हमारे पास में डिटेल्स हैं वो सारी वही हैं जो कि हमारे पास पहले थी, जो डिटरमिनेंट्स थे। इन डिटरमिनेंट्स में हम पहला वाला डिटरमिनेंट हमारा प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी को हम कंप्लीट कर चुके थे। नाउ आर द सेकंड टॉपिक इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। हमने पिछले वीडियो में ये देख लिया था कि किस तरीके से किसी भी एक गुड के जो प्राइस होते हैं वो उसके डिमांड पे इफेक्ट डालेंगे। इफ द प्राइस इज ग्रेटर देन डिमांड इज आल्सो ग्रेटर, इफ प्राइस इज लोअर देन द डिमांड इज इफ द प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। There is an inverse relationship between the price and demand of that good. तो हमारा दूसरा जो वीडियो है वो है अब हमारा सेकंड जो डिटरमिनेंट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के लिए। What is the meaning of the price of related goods? Price of related goods means यानी एक रिलेशन के लिए सबसे पहले एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी, एक रिलेशन के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए हमें? 2। सबसे पहले एक रिलेशन के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए हमें? 2 चाहिए थे। दो लोगों का रिलेशन जरूरी है। क्या आज कोई बता सकता है कि आपके साथ क्या रिलेशन है? कुछ भी नहीं। तो हमें एक रिलेशन के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए। तो यहाँ भी यही प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में कि एक गुड का रिलेशन देखा जाएगा दूसरे गुड के साथ में। यानी कहने का मतलब क्या? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इट रेफर्स टू दोज गुड्स वेयर द प्राइस ऑफ एक्स गुड्स अफेक्ट्स डिमांड ऑफ वाई गुड। जहां एक गुड की प्राइस है वो इफेक्ट करती है किसके ऊपर? डिमांड ऑफ दी वाई गुड। किसी भी एक्स गुड्स के प्राइस हैं वो अफेक्ट करेंगे दूसरे गुड्स के डिमांड पे। तो व्हेन द डिमांड ऑफ वाई गुड्स इज अफेक्टेड बाय द प्राइस ऑफ एक्स गुड्स देन दीस गुड्स आर नोन एज द रिलेटेड गुड्स। जहां एक गुड्स के अगर डिमांड है वो डिपेंड करती है किस पे? दूसरे गुड्स के प्राइस पे। देन दिस इज नोन एज द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो ये कैसे इफेक्ट करती है? क्या आपके साथ में, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप एक स्कूल के लिए आपको नोटबुक खरीदने के लिए आप बाजार गए, नोटबुक आई आपकी 48 रुपीज की, आपके घर वालों ने आपको 50 रुपीज दिए थे, आपने क्या करा? उस 2 रुपए से, वो जो 2 रुपए आपके पास में एक्स्ट्रा बच रहे हैं, आपने उससे टॉफी ले ली। अब अगर सोचो वही नोटबुक अगर 45 की आती तो क्या करते? तो चॉकलेट्स आती 5। अगर मैं कहता हूं वही नोटबुक अगर 50 रुपीज की होती तो चॉकलेट आती 0। इसका मतलब यानी वो चॉकलेट जो है उसकी डिमांड डिपेंड कर रही है किस पे? प्राइस ऑफ नोटबुक। चलो दूसरा लेते हैं। आप सुबह सुबह जैसे डेयरी पे दूध लेने के लिए जाते होंगे, तो वहां डेयरी पे दूध हमें अगर मान लीजिए अपन यहाँ कहते हैं कि 45 रुपीज का लीटर, 52 रुपीज लीटर अगर हमें दूध मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं उस जगह पे? let's suppose there is the milk rate is 56 रुपीज पर लीटर। अगर 56 का है तो हमारे पास 60 रुपीज लेके गए, 4 रुपए बचे, 4 रुपए की हमने चॉकलेट ले ली। अगर यही चीज अगर 56 की जगह 58 का हो जाता तो चॉकलेट 2 आती, 59 का हो जाता चॉकलेट 1 आती, और 55 का हो जाता तो चॉकलेट 5 आती। तो यानी डिमांड ऑफ द चॉकलेट डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ एक्स गुड्स। तो ये चीज क्या आती? जब एक गुड के डिमांड डिपेंड करती हो दूसरे गुड्स के प्राइसेस के ऊपर। मैं इसके लिए आपको एक अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूँ। मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ, जहाँ मेरा रेजिडेंस है, उसके पास में कई सारे छोटे बच्चे भी रहते हैं। तो एक बार मैंने एक बच्चे से कहा, हमें भी कभी कभी नया शौक चढ़ा था, तो मैंने एक बच्चे से कहा कि आप जाकर के और मेरे लिए एक कंडीशनर ला करके दे दो गार्नियर का। तो मैंने उसको 5 रुपए दे दिए। मुझे पता था 4 रुपए का कंडीशनर आएगा, 1 रुपए और 1 रुपया बचेगा। तो मैंने कहा बेटा जो आपके पास पैसे बच जाएं, मैंने उससे ये नहीं कहा कि 1 रुपया बचेगा, मैंने उससे कहा जितने पैसे आपके पास बच जाएं उतने पैसे की आप टॉफी ले लेना। वो बच्चा बाजार गया, बाजार मुझे पता था 4 रुपए का कंडीशनर आएगा, 1 रुपए की टॉफी ले आएगा ये, ठीक, क्योंकि रिश्वत देनी पड़ती है, इंडिया है भाई है। तो वहां क्या हुआ? वो बच्चा गया, बच्चा जाने के बाद में उसने क्या किया? वहां पर उसने 4 कंडीशनर पूछा, उसने कंडीशनर शॉप पे नहीं होगा, वो लड़का वापस आया, उसने हाथ में ला करके क्या करा? मुझे पैसे दे दिए। अब सोचो अगर वो कंडीशनर 4 की जगह अगर कितने का होता? 5 का, तो टॉफी 0 आती, और अगर वही कंडीशनर अगर 3 रुपए का होता तो 2 टॉफी आती। एक्चुअल में फिर सिनेरियो कुछ अलग ही था। बच्चा क्या था? हमारी कॉलोनी का था, ऑब्वियस बात है, तो स्टैंडर्ड उस चीज का। उसने ला करके मेरे हाथ में 4 रुपए दिए। मैंने पूछा भाई 4 क्यों? 5 रुपए दिए थे मैंने तेरे को। बोले कंडीशनर मिला नहीं। तो 1 रुपया कहाँ गया? बोला आपने कहा था ना जो बच्चे उसकी टॉफी खा लेगा। ठीक, तो यहाँ क्या था? डिमांड ऑफ द बाय गुड डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ द एक्स गुड्स, देन दीस गुड्स आर नोन एज द रिलेटेड गुड्स। यानी एक गुड का रिलेशन है दूसरे गुड्स के प्राइस के साथ में।
Here it is, there are two types of the goods. First one is substitute goods. Substitute goods means it refers to those goods which can be used in place of each other. ये ऐसे goods हैं जो एक के बदले में दूसरे को अपन यूज कर सकते हैं. It refers to those goods which can be used in place of each other. जो एक दूसरे के बदले में काम में लिए जा सकते हैं. The best example is tea and coffee. क्या हमें किसी ने कह रखा है कि भैया चाय अगर नहीं पियोगे तो कॉफी आराम से आपकी डेथ हो जाएगी? नहीं. तो यानी क्या था, टी और कॉफी दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूट है. टी नहीं मिली तो कॉफी ले लेंगे, कॉफी नहीं मिली तो चाय पी लेंगे. खैर, तो ये चीज हमारे पास क्या थी. अब इसका इकोनॉमिक रिलेशन कैसे है. लेट्स सपोज कि मैं कहता हूं कि प्राइस और कॉफी दोनों 5-5 रुपए की आती है. ठीक है, आप दोनों में से कुछ भी पी लेते हैं. अब मान लीजिए प्राइस ऑफ टी अगर इंक्रीज हो जाए 5 से, अगर वो 8 रुपए की चाय हो गई, तब आप क्या करेंगे उस केस के अंदर. उस केस में क्या होगा, वहां पे प्राइस ऑफ टी अगर हमारे पास कितने की हो जाती है, 5 रुपीज की, 8 रुपीज की, तो हमारी डिमांड क्या करेंगे, हम डिमांड शिफ्ट कर देते हैं. वी विल शिफ्ट द डिमांड टू कॉफी. इट मींस डिमांड ऑफ कॉफी विल इंक्रीजेस. सेम एज इफ द प्राइस ऑफ टी विल डिक्रीज, डिमांड ऑफ कॉफी विल डिक्रीजेस. There is positive relationship in the price and tea. अगर चाय की प्राइस अगर बढ़ गए तो डिमांड ऑफ कॉफी क्या हो जाएगी हमारे लिए ज्यादा. जो लोग अब तक चाय पी रहे थे उनमें से कुछ लोग कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, कॉफी पे. सेम अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ चाय अगर 3 रुपए की आने लग जाए, तो जो कॉफी पीने वाले हैं वो भी कॉफी पी छोड़ करके कहाँ आ जाएंगे, टी पर. अब यहाँ पॉजिटिव रिलेशनशिप कैसे है, जब दोनों साइड अगर सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो पॉजिटिव है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो नेगेटिव है. तो यहाँ पे देखो दोनों, या तो दोनों साथ बढ़ रहे हैं या दोनों साथ कम हो रहे हैं. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द सब्स्टिट्यूट गुड्स. अब सब्स्टिट्यूट गुड्स है तो केवल सब्स्टिट्यूट गुड का अगर रिलेशन देखा जाए तो यहाँ इसका ग्राफ कैसा बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग. क्यों, लेट्स सपोज दिस इज योर इनिशियल स्टेज. इफ द प्राइस डिक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस. इफ द प्राइस इंक्रीजेस, demand increases, so that there is a positive relationship, but still it is never touches the origin point. ये हमारे लिए y axis, ये हमारे लिए x axis. तो ये चीजें थी जो एक दूसरे के बदले में यूज हो सकती हैं, वो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं. टी कॉफी हो गया, पेप्सी कोला हो गया, ये चीजें हमारे पास में कौन सी थी, सब्स्टिट्यूट गुड है जिनको एक के बदले में दूसरे को यूज किया जा सकता है. जैसे एचपी का पेट्रोल, रिलायंस का पेट्रोल है. ठीक है, आप मान लीजिए सपोज है क्लासमेट की नोटबुक कहाँ में लेते हैं, उसकी जगह आपने क्या कर दिया, डॉम्स की जो बुक है, नोटबुक है, वो आपने चालू कर दी. तो ये चीजें क्या थी, हमारे लिए सब्स्टिट्यूट गुड्स थे जो एक के बदले में दूसरे को यूज किया जा सकता है. दूसरा हमारे पास में जो रिलेशन है, वो रिलेशन हमारे पास आता है किसका, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का. तो अब हम अगर बात करें किसकी, हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन कंप्लीट द यूज ऑफ ईच अदर. जो एक दूसरे का क्या करते हो, यूज कंप्लीट करते हैं. इट रेफर्स टू दोज गुड्स व्हिच कंप्लीट्स द यूज ऑफ ईच अदर. दीस गुड्स आर नोन एज द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. हाउ दे कंप्लीट द यूज ऑफ ईच अदर, लाइक कार एंड पेट्रोल. क्या दोनों में से एक भी चीज नहीं हो तो चल सकती है. यहाँ मेरा मतलब कार से है ट्रांसपोर्ट मोड जितने भी हैं, चाहे वो बस, ट्रक, गाड़ी वगैरह जो, और पेट्रोल का मतलब फ्यूल है. क्योंकि आप लोग ये मत सोच लेना कि कार है तो जैसा पेट्रोल नहीं मिला तो डीजल डाल लेंगे या हम गैसकेट से चला लेंगे. नहीं, यहाँ कार का मतलब ट्रांसपोर्ट मोड है और पेट्रोल का मतलब फ्यूल है. तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है. अगर दोनों में से एक भी चीज अगर नहीं मिली तो ऑब्वियसली बात है आप उस जगह पे डिमांड प्लेस कर ही नहीं सकते. इफ देयर इज नो कार देन देयर इज नो यूज ऑफ पेट्रोल. इफ देयर इज नो फ्यूल देन देयर इज नो यूज ऑफ कार. तो हमने क्या किया कि साहब हमारे पास में कार या पेट्रोल जो है, उस कार और पेट्रोल को हम क्या कर रहे हैं, बोथ आर द कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं. अब फिर वही रिलेशन लेकर के चले. इफ द प्राइस ऑफ कार इंक्रीज, अगर कार महंगी हो गई तो आप क्या करोगे, कार को कम खरीदोगे. और अगर कार कम खरीदी तो डिमांड ऑफ पेट्रोल ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस. इफ द प्राइस ऑफ कार इंक्रीज देन द डिमांड ऑफ पेट्रोल डिक्रीजेस. क्योंकि कार अगर महंगी होगी तो हम कार खरीदेंगे नहीं, और जब कार नहीं खरीदेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास में पेट्रोल का भी कोई यूज नहीं है, तो अपन पेट्रोल का भी कोई यूज नहीं करेंगे. सेम एज अगर बात मान लीजिए मैं कहता हूं कि प्राइस ऑफ कार अगर क्या हो जाए, कम हो जाए, तो मुझ जैसा गरीब आदमी भी अब क्या करेगा, कार खरीद लेगा. और अगर कार खरीद ली उसने तो डिमांड ऑफ पेट्रोल ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है, इंक्रीज. दोनों में रिलेशनशिप कैसे, इनवर्स. जैसे मैंने अभी कहा, दोनों क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है. इफ बोथ मूव्स इनटू द ऑपोजिट डायरेक्शन देन दे शोज द इनवर्स रिलेशनशिप. और इनवर्स रिलेशनशिप हुई तो हमारा जो डिमांड कर्व बनने वाला है वो कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग. लेट्स सपोज दिस इज योर इनिशियल स्टेज. यहाँ प्राइस ऑफ कार, यहाँ डिमांड ऑफ पेट्रोल.
इस जगह पे इनिशियल स्टेज थी, इफ प्राइस ऑफ कार इंक्रीजेस डिमांड ऑफ पेट्रोल रिड्यूसेस, इफ प्राइस ऑफ कार डिक्रीजेस डिमांड ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस. Is that clear to all? It means there is an inverse relationship between the price and demand, so that the demand curve slope downwards in the case of the complementary goods. Our third topic, is that clear to all? So that this is the price of related goods. It means price of X goods increases, demand of Y goods, if the price of car increases, demand of petrol decreases. If price of car decreases, demand of petrol increases. यानी ये हमारे लिए कौन सी चीजें हैं? ये complementary goods थे, complementary goods which completes the use of each other. तो ये हमारे लिए price of related goods थे, जिसमें अगर substitute goods होगा तो कैसे इफेक्ट करेगा, और अगर complementary goods होगा तो कैसे इफेक्ट करेगा. अब हमारा ये दूसरा डिटरमिनेंट भी कंप्लीट हुआ. इसी वीडियो में हम आपको इनकम वाला जो डिटरमिनेंट है वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि हमारे इंडिविजुअल डिटरमिनेंट्स एक साथ अगर कंप्लीट हो जाए सारे के सारे. तो अब हमारे पास में क्या है, अगर हम बात करें इसके, हमारा जो थर्ड टॉपिक था उस थर्ड टॉपिक की बात की जाए. थर्ड टॉपिक मतलब इनकम ऑफ कंज्यूमर. अगर हमारे इनकम लेवल की बात करें, इनकम ऑफ कंज्यूमर, मैंने अभी आपसे पहले भी आपके वीडियो में कहा कि हमारे पास कभी हमारी इकोनॉमिक्स नहीं बताती हाउ वी गेट द इनकम, या इनकम कैसे अर्न करनी है. इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट हाउ टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करें, किस तरीके से हम हमारे रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, कहां हमारी इनकम को हमें खर्च करना था. सो दैट देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ द गुड्स वेयर वी कैन स्पेंड आवर इनकम. यहां हमारे पास में इनकम ऑफ कंज्यूमर में तीन तरीके की गुड्स ऐसे हैं. हमने गुड्स को क्लासिफाई किया जहां हमें खर्च करना था. तो तीन तरीके के गुड्स हमारे सामने आए जहां हम हमारे पैसे को खर्च कर सकते हैं. पहला हमारा जो आया वो था सुपीरियर गुड्स. दूसरा हमारा जो गुड्स आया वो आया बी एसेंशियल गुड्स. और जो हमारा तीसरा गुड आया सी, वो हमारे लिए है इंफीरियर गुड्स. सुपीरियर गुड्स, एसेंशियल गुड्स एंड द इंफीरियर गुड्स. तीन तरीके के गुड्स होते हैं जिन पे हमारी इनकम अलग अलग तरीके से उनको अफेक्ट करेगी. अब सुपीरियर गुड्स का मतलब क्या? तो सबसे पहले मैं आपको एसेंशियल गुड्स है उनका मीनिंग समझा देता हूं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेंशियल गुड्स, उससे बाद में आप सुपीरियर इंफीरियर को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे. एसेंशियल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर नेसेसरी टू यूज at whatever there is income. It means it can be used whereas the income increases or decreases, but the demand of such goods remains constant. चाहे आपकी इनकम बढ़ जाए और चाहे आपकी इनकम कम हो जाए, but the demand of such goods remains constant. So फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल अगर ले तो सॉल्ट, लाइफ सेविंग ड्रग्स यानी मेडिसिन, जितने भी हमारे ये सॉल्ट हो गया, मेडिसिन हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, इन तरीके के जो गुड्स थे, इन गुड्स को अपन क्या कहेंगे? एसेंशियल गुड्स कहते हैं. एसेंशियल गुड्स मतलब यानी वी हैव टू कंज्यूम दैट कमोडिटी व्हाटएवर द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज देयर. इफ द इनकम इंक्रीजेस और इनकम डिक्रीजेस, बट द डिमांड ऑफ सच गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट. अब मैं कहता हूं इसका जो हमारा डायग्राम बनेगा वो डायग्राम कैसा होगा? इस तरीके का. लेट्स सपोज ये हमारा क्या है? ओरिजिन पॉइंट. दिस इज आवर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस. अब आपके पास क्या हो, मान लीजिए मैं कहता हूं कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो जाए, अगर आपके पास इनकम इंक्रीज होगी तब भी हमारे पास में रिलेशनशिप कैसे होने वाली है? इफ द इनकम ऑफ कंज्यूमर राइजेस, डिमांड ऑफ सच गुड्स कांस्टेंट, सो दैट इट इज अ डैश. और इनकम अगर डिक्रीज हो गई तो भी आपको डिमांड क्या करनी है? कांस्टेंट है. जैसे सॉल्ट है, किसी आदमी की इनकम अगर 0 रुपीज है तब भी वो सॉल्ट कंज्यूम करेगा. उसका सॉल्ट कंजम्पशन का मान लो 1 kg का, तो वो 1 kg कंज्यूम करता है. उसकी इनकम अगर 2000 हो गई तो भी डिमांड सेम, और अगर उसकी इनकम 2 लाख रुपए पर मंथ हो जाती है तब भी डिमांड सेम है. अंबानी 1 मिनट के 2 लाख रुपए पर मिनट कमाता है अगर वो, तो क्या उस जगह पे वो क्या करे? तब भी उसका नमक का कंजम्पशन, सॉल्ट का कंजम्पशन सेम है 1 kg. इट मींस वेदर इनकम इज इंक्रीज और डिक्रीज बट द डिमांड ऑफ सच गुड रिमेन्स कांस्टेंट. इन्हें आप कंज्यूम करोगे. कई बार आप लोगों ने कई लोगों से सुना होगा कि यार मेरे पास तो जहर खाने के पैसे नहीं है, लेकिन मान लो अगर तुमने क्या करा, उसकी बात को दिल पे ले लिया और उसे सच में ला करके जहर दे दिया. अब उसके पास तो पैसे ही नहीं थे, क्या वो अपना इलाज नहीं कराएगा? करवाएगा. उसके पास उसको अपनी इनकम चाहे उसकी कम हो चाहे ज्यादा हो, अगर वो इंजेक्शन उसका 5000 जाए तो ही हैव टू स्पेंड ऑन दैट गुड. दूसरा हमारे पास आता है सुपीरियर गुड्स. तो यानी हमारी रिलेशनशिप क्या है? कांस्टेंट है. सो दैट डिमांड कर्व शेप इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. दूसरा है सुपीरियर गुड्स. सुपीरियर गुड्स का मतलब इट रेफर्स टू दोज गुड्स इन विच द डिमांड which increase the royalty or the living standard of the consumer.
अब एक बार के लिए सोचिए, आप बाजार से जा रहे हैं और बाजार में क्या हुआ, बाजार से जा रहे थे या कहीं आपके घर की बालकनी में खड़े थे, आपके गेट के बाहर एक ब्लैक कलर की जैगुआर एक्सएफ सीरीज कार आकर के खड़ी होती है, आपकी नजर एकदम से थम जाएगी। फिर उस जगह पे आपने क्या किया कि वहां जो हमारे गुड्स थे, उन गुड्स का, उसमें से एक आदमी बाहर आया, उस आदमी को आप पूरा लुक दोगे। उस लुक पे आपने क्या किया, देखा उसने वुडलैंड के शूज पहन रखे, लेवाइस की उसके पास जींस थी, ठीक है, उसने क्या कर रखा था, बहुत एक अच्छे ब्रांडेड उसने शर्ट पहन रखी है, रेबन का उसने ग्लास लगा रखा है, बप्पी लहरी की तरह 2-3 उसने सोने की चेन पहन रखी है, हाथ में उसके पास में एक एप्पल का आईफोन है, आप ठीक है, सोने का एक ब्रेसलेट पहन रखा है उसने, रोलेक्स की एक वॉच है। आप क्या इमेजिन करेंगे उस बंदे को, बड़ा गरीब आदमी है बेचारा? नहीं, मैंने जितनी चीजें बताई सबके साथ एक ब्रांड बताया। ये ब्रांड क्या था? इट इंक्रीजेस द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द कंज्यूमर। इट इंक्रीजेस द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ कंज्यूमर मींस इफ द इनकम ऑफ द गुड्स राइजेस, द कंज्यूमर विल इंक्रीज द डिमांड ऑफ दैट गुड। इफ द इनकम डिक्रीजेस, कंज्यूमर विल रिड्यूस द डिमांड ऑफ दैट गुड। यानी ऐसे गुड्स, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो डिमांड क्या करेगा? वो ज्यादा, और अगर इनकम कम हो गई तो वो डिमांड क्या कर देगा? कम। दिस इज आर सुपीरियर गुड्स। अगर इनकम ज्यादा है तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, रॉयल्टी दिखाना पसंद करेंगे, और अगर आपकी इनकम अगर कम है देन द डिमांड ऑफ दैट गुड विल बी डिक्रीजेस। सेम एज द डिमांड स्लोप इज फॉर द सुपीरियर गुड्स, डिमांड कर्व इज इंक्रीजेस। Y axis, origin or X axis. Is that clear to all? So that this is our positive relationship shows the demand of the superior goods with the relation of income. If the income is rises, then demand of superior goods increases. If the income decreases, demand of the superior goods will decreases. Same as the inferior goods. Inferior goods means it refers to those goods which reduces the living standard and the royalty of the consumer. जो consumer के living standard को या consumer की royalty को क्या कर देता है? कम कर देता है। उन goods को अपन क्या कहते हैं? inferior goods कहते हैं। ठीक है, अब inferior goods कैसे? जैसे आप मान लीजिए किसी फुटपाथ पे खाना खा रहे हो, ठीक है, या आपने क्या करा, किसी लोकल ब्रांड को कैरी किया, बहुत लो क्वालिटी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए। अब यहाँ क्या होगा रिलेशनशिप? इफ द इनकम इज राइजेस, then consumer will reduce the demand of that good. If income decreases, then the consumer will increase the demand of that good. It shows inverse relationship between the price, income and demand. आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी साउथ की, रजनीकांत की, शिवाजी द बॉस। उस पिक्चर को अगर ले तो वो इंफीरियर गुड्स में बहुत अच्छे से एप्लीकेबल होती है। जब वो शिवाजी क्या हुआ था, इंडिया आया था अमेरिका से, तब उसके पास में 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी। ठीक है, जब 200 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी तो ऑब्वियस सी बात है इनकम कैसी है? ज्यादा। उसने उस वक्त क्या किया, उसकी जो डिमांड थी, लड़की वालों को जब देखने के लिए बुलाया था, 8,000 रुपए की पर प्लेट का कछुए का कटलेट खिलाया था उन्होंने। इसका मतलब यहाँ क्या चीज है, अगर इनकम ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात आप सुपीरियर गुड्स यूज कर रहे हैं, तो आपने क्या करा, इंफीरियर गुड्स की डिमांड वहां बिल्कुल भी नहीं की। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया था उसके पास, जब उसने क्या किया कि उसके पास में जो पैसे 1 रुपया भीख का दिया हुआ बचा था, ठीक है, आदिनाथन ने केवल 1 रुपया उसको दिया था, वो भीख का दिया हुआ उसके पास 1 रुपया बचा था। उसने क्या किया था, फुटपाथ पे बैठ करके वड़ा पाव खाया। ठीक, फिर उसके बाद उसने क्या करा, लोगों को कॉन किया, उनसे पैसे लिए, और फिर उसने स्कॉर्पियो में बैठ करके एनाकोंडा देखी थी। तो ये चीज क्या है, अगर हमारी जब इनकम कम हो गई तो हमने इंफीरियर गुड्स, उस वड़ा पाव की डिमांड ज्यादा कर दिया नहीं, इंक्रीज हो गई। लेकिन जैसे ही हमारी इनकम वापस इंक्रीज हो जाती है, हम ऐसे गुड्स की डिमांड डिक्रीज कर देते हैं। इट मींस इट शोज द इनवर्स रिलेशनशिप सो दैट द डिमांड कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड। तो हमारा डिमांड कर्व का जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। सो दैट ये जो गुड्स हैं वो गुड्स डिपेंड करते हैं सुपीरियर गुड्स हैं, असिस्टेंट गुड्स हैं या इंफीरियर गुड्स हैं। जिस तरीके के गुड्स होंगे उसी तरीके की हमारी डिमांड भी इफेक्ट करेगी। इफ द सुपीरियर गुड्स, द डिमांड कर्व इज इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इनकम एंड वाइस वर्सा। इफ इंफीरियर, देन देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप, एंड इन द केस ऑफ द एसेंशियल गुड्स देयर इज अ कांस्टेंट रिलेशनशिप। ठीक है, इन चेंज इन इनकम डजंट अफेक्ट द डिमांड ऑफ द कमोडिटी ऑफ द कंज्यूमर। आई होप कि ये दोनों टॉपिक आपको, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और इनकम, आपको समझ आ गया होगा। इसी तरीके अगर आपने अब तक अगर आपको टॉपिक्स क्लियर हुआ है या आपको समझ आया है तो प्लीज, या आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए। अपने जो प्रीशियस वैल्यूएबल कमेंट्स हैं वो कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा आपको हमने हमारी ईमेल आईडी दे रखी है जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ हमें अपने जो सजेशंस हैं वो सजेशन भी मेल कर सकते हैं। आप आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, क्वेरीज हैं, उन्हें भी दे सकते हैं। हम उन क्वेरीज को
जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें और इसी तरीके से अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। अगले वीडियो तक के लिए प्लीज स्टे सेफ, स्टे एजुकेटेड, स्टे एट योर होम। धन्यवाद।